Good morning, students. This is Ravi Kumar, your computer teacher, and I heartily welcomes you all in this computer class. So, dear students, today is the topic Chapter 8 Microsoft Excel 2010. प्यारे बच्चों, Microsoft Excel 2010 आप जानते हैं अच्छी तरह से कि Microsoft Excel is one of the most important पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ये बड़ा ही एक पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है एंड इट इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किया जाता है। द डाटा इज स्प्रेड इन टेबुलर फॉर्म कंसिस्टिंग इन रोज एंड कंसिस्टिंग इन कॉलम्स, एंड यू ऑल्सो नो दैट सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में ऊपर से नीचे की लाइन जो जा रही है इसको कहते हैं कॉलम, और जो लेफ्ट से राइट को जा रहा है इसको कहते हैं रो। इसको रोज कहते हैं, ROWS। प्यारे बच्चों, ध्यान देने वाली बात, एक्सेल की शीट में जो ऊपर अल्फाबेटिक नंबर्स लिखे गए हैं, अल्फाबेटिक ABCD, इनको कहते हैं कॉलम्स, और जो न्यूमरिक नंबर जो लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, इनको कहते हैं रोज, ROWS। प्यारे बच्चों, ये एक्सेल की सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी बताया था और इसके कुछ कंपोनेंट्स भी बताए थे। आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा सा एडवांस बताऊंगा, बट ओनली फॉर जूनियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाटा। एक्सेल की वर्कशीट में there are 3 types of data we are going to calculate in our worksheet। मैंने आपको पिछले की क्लासेस में बताया था कि वर्कशीट क्या होता है, वर्कबुक क्या होता है। वर्कशीट जो कलेक्शन ऑफ वर्कबुक्स कॉल्ड वर्कशीट्स। तो जो आप एक्सेल की सीट ओपन करेंगे तो सामने जो होगी वो होगा आपका वर्कबुक, और उस वर्कबुक में नीचे जो दी गई हैं वो होती हैं वर्कशीट। तो यहां पर हम डेटा की बात करेंगे, और डेटा हम एक्सेल की शीट में नंबर्स, टेक्स्ट और फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ते हैं। नंबर्स, टेक्स्ट और फॉर्मूलाज, 3 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट नंबर्स। How we are going to calculate the numbers? Numbers are values that consist of numerals from 0 to 9. Numbers are values that consist of numerals from 0 to 9. It means 0 से लेकर के 9 तक इसमें आप नंबर्स होते हैं जो वैल्यू कंसिस्ट कर सकते हैं आप एक सिंगल सेल में। सेकेंड पॉइंट कह रहा है characters like plus, minus, and there are different types of symbols। हर सिंबल का अपना कुछ ना कुछ नाम है, जैसे कि आपका एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और आप इसको एस्ट्रिक भी कह सकते हैं, यह आपका बैकस्लैश भी कहते हैं इसको, और डिवीजन भी कहते हैं। ये आपका जो है इसको टिल्डे भी कहते हैं और इसको कैरेट भी कहते हैं। ये आपका जो है एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये @, जो ईमेल में यूज होता है। ये आपका, इसको सिंपल भाषा में हैश कहते हैं और कंप्यूटर भाषा में इसको प्री प्रोसेसर कहा जाता है। ये डॉलर का सिंबल है, ये परसेंटेज है, ये भी आपको कैरेट में आएगा, एम्परसैंड, एस्ट्रिक, पैरेंथेसिस, अंडरस्कोर, प्लस,
ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोन, सेमीक्लोन, लेस देन, ग्रेटर देन, एटसेट्रा आर आल्सो इंक्लूडेड इन न्यूमेरिक डेटा। इन सब सिंबल्स को हम न्यूमेरिक डेटा में इंक्लूड कर सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेशंस, इनको हम कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हैं। इन एडिशन टू एक्चुअल नंबर्स, एक्सेल आल्सो स्टोर्स डेट एंड टाइम एज नंबर्स, और आप इसको डेट टाइम में भी स्टोर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट नंबर्स आर राइट अलाइंड इन ए सेल, बाय डिफॉल्ट नंबर्स आर राइट अलाइंड इन ए सेल, सेल में राइट अलाइन में ही आपको नंबर्स आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है, इसको बाय डिफॉल्ट बोला जा रहा है ना, इसीलिए। नेक्स्ट है अबाउट टेक्स्ट। अबाउट टेक्स्ट में हम बात करेंगे कि टेक्स्ट डाटा कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स, स्पेसिस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। टेक्स्ट डाटा कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स, स्पेसेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। टेक्स्ट डाटा जो भी होगा इनमें से कोई भी हो सकता है, सबको आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो लेटर हो, चाहे नंबर हो, चाहे स्पेसेस हो, या कोई स्पेशल टाइप का कैरेक्टर हो। सेकेंड पॉइंट, टेक्स्ट डाटा इज नॉट यूज्ड इन कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन के दौरान आप टेक्स्ट डेटा को यूज नहीं करेंगे। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डाटा इज लेफ्ट अलाइन इन ए सेल। टेक्स्ट डाटा का अगर यूज करते हैं तो सेल में लेफ्ट अलाइंड होगा आपका, यानी बाएं हाथ से आपका ये राइटिंग शुरू होगी। थर्ड पॉइंट, मोस्ट ऑफन टेक्स्ट एंट्रीज आर यूज्ड फॉर वर्कशीट्स, हेडिंग्स, नेम्स एंड फॉर आइडेंटिफाइंग कॉलम्स ऑफ डेटा। मोस्ट ऑफन यानी ज्यादातर, अक्सर, टेक्स्ट एंट्रीज आर यूज्ड फॉर वर्कशीट, हेडिंग्स, ज्यादातर हम यूज करते हैं वर्कशीट में हेडिंग्स के लिए। टेक्स्ट का यूज हम करते हैं टेक्स्ट एंट्रीज, यानी टेक्स्ट की जो भी एंट्रीज होती है ज्यादातर वर्कशीट की हेडिंग्स के लिए होती हैं, या नेम्स के लिए होता है, या उसको कॉलम्स को आइडेंटिफाइंग करने के लिए होता है। इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ा जाए। यह है आपका अबाउट फॉर्मूलाज। फॉर्मूला के बारे में, डाटा को हम लोग तीन तरह से पढ़ते हैं, एक नंबर, एक टेक्स्ट। अब थर्ड वाला है आपका फॉर्मूला। ए फॉर्मूला इज ए मैथमेटिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग नंबर वैल्यूज। फॉर्मूला जो है मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि नंबर वैल्यूज को इन्वॉल्व करता है। ऑपरेटर्स एंड सेल, ऑपरेटर्स का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स। ऑपरेटर्स एंड सेल एड्रेसेस यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस ऑन ए वर्कशीट। जो भी वर्कशीट की जो सेल होती है उस सेल में आपके ऑपरेटर और सेल में ही आपके फॉर्मूला यूज किए जाएंगे। फॉर्मूलाज कैन रेंज फ्रॉम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस टू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। फॉर्मूलाज कैन रेंज फ्रॉम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस टू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। बेसिक ऑपरेशन से कॉम्प्लेक्स, छोटे से बड़े सभी कैलकुलेशंस को इसमें हम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला जनरली बिगिन विथ, फॉर्मूला कभी भी हम एक्सेल में शुरुआत करेंगे तो वो आपका इक्वल टू साइन होगा, इक्वल टू का सिंबल होगा, ये वाला सिंबल पहले लगेगा, उसके बाद ही आप फॉर्मूला को लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है आपका परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। एक्सेल हैज ए पावरफुल फीचर टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन द डेटा। डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए एक्सेल अपने आप में एक बहुत बेस्ट कैलकुलेशन फीचर है, ये पावरफुल फीचर है। यू कैन परफॉर्म, और आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी बहुत कुछ, आइदर यूजिंग फॉर्मूला और फंक्शन। आप इसमें ऑपरेटर्स के साथ साथ आप इसमें फॉर्मूला फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूलाज आर इक्वेशंस दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन वैल्यूज इन योर वर्कशीट। फॉर्मूलाज की मदद से आप अच्छे से अच्छा इक्वेशन बना सकते हैं और एक अच्छा कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। एम आई राइट? नेक्स्ट पार्ट में देखिए 4 टॉपिक्स लिया गया है।
5 टॉपिक्स। ये 5 टॉपिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्विचिंग बिटवीन वर्कशीट्स, कैसे वर्कशीट अपने आप में स्विचिंग हो जाती है। रीनेमिंग ए वर्कशीट, रीनेम कैसे करते हैं, वर्कशीट को रीनेम कैसे करते हैं। थर्ड पॉइंट है एडिंग ए न्यू वर्कशीट, नया वर्कशीट कैसे ऐड करेंगे। रिमूविंग ए वर्कशीट, वर्कशीट को कैसे रिमूव करेंगे। और सेविंग ए वर्कबुक, कैसे हम इसको सेव करेंगे। तो ये 5 टॉपिक्स हम आपको प्रैक्टिकल के थ्रू बताएंगे, कैसे सेव किया जाता है, कैसे रिमूव करते हैं, कैसे ऐड करेंगे, रीनेम करेंगे और स्विचिंग बिटवीन, ये सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आप देख सकते हैं वर्कशीट। वर्कशीट के निचले हिस्से में ये 3 वर्कशीट्स दिया गया है और ये तीनों वर्कशीट अपनी बारी बारी से वर्कशीट क्लियर करती हैं। ये देख सकते हैं, इसी को बोला गया है स्विचिंग बिटवीन टेक्निक्स। शीट 1, शीट 2, शीट 3 और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट्स की मदद से आप इन शीट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसकी मदद से जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो शीट 4, शीट 5, शीट 6 ये तो वर्कबुक कहलाएगी, लेकिन जो ये लिखा हुआ है शीट 1, शीट 2, शीट 3 और ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में क्लिक करेंगे तो ये शीट्स बढ़ेगी। तो इसको कहते हैं वर्कशीट। ये है आपका ऊपर वर्कबुक। मेरी बात समझ में आ रही है? ये ऊपर वर्कबुक है और ये नीचे आपकी वर्कशीट्स दी गई है। यहां पे क्लिक करेंगे तो ये वर्कबुक आपकी बढ़ेगी, आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ये बैक बटन, फॉरवर्ड बटन, मिडिल बटन, आइए आपको दिखाएं कैसे ये बढ़ती हैं। ये देखेंगे, मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं नीचे, शीट 1, ये शीट 2, शीट 3 और मैं इसमें प्रेस करूंगा तो शीट 4, शीट 5, शीट 6, शीट 7, शीट 8। ये जैसे जैसे क्लिक करेंगे इसको, वैसे वैसे ये शीट आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये तो थी वर्कशीट की जानकारी। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके बुक में दिया हुआ है, प्यारे बच्चों, आप अपनी बुक ओपन करेंगे तो आपको बुक में मिलेगा टॉपिक पेज नंबर 90 पर स्विचिंग बिटवीन वर्कशीट। स्विचिंग बिटवीन वर्कशीट। इस स्विचिंग बिटवीन वर्कशीट्स का मतलब होता है कि व्हेन यू ऐड ए नंबर ऑफ वर्कशीट्स, ओनली ए फ्यू वर्कशीट्स can be seen on the screen. To switch between the worksheets, click on the arrow buttons given on the worksheet tab. Dear students, please, I heartily request you all, open the page number 90 in your computer book named Icon 10. To insert a new worksheet, press Shift plus F11. Shift F11 की माध्यम से ही मदद से आप इन शीट्स को जनरेट कर सकते हैं। Shift और F11। तो ये भी आपका जो है शीट इंसर्ट करने की जो नई टेक्निक है, शॉर्टकट की जो है, न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F11 पेज नंबर 90 पे दिया हुआ है। तो नेक्स्ट इसी में टॉपिक दिया हुआ है 90 पेज नंबर पे कि रीनेमिंग ए वर्कशीट। रीनेम करने के लिए कुछ नहीं, बस शीट 1 पे एक बार क्लिक करिए और राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे इसमें बहुत सारे। इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको रीनेम।
ये आप देख सकते हैं शीट 1 शीट 2 जो नीचे दिया गया है, इस शीट में शीट 1 के ऊपर राइट क्लिक करेंगे माउस से, यू विल गेट द लॉट्स ऑफ लिस्ट ऑफ कमांड्स। जब उस पर आप क्लिक करेंगे शीट 1 पे, नीचे दी गई शीट 1 पर जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ कमांड्स आपको दिखाई देगी। इसमें ये लिखा हुआ है रीनेम, ऊपर ये रीनेम, इस रीनेम पे क्लिक करिए और रीनेम पे क्लिक करने के बाद आप जो नाम देना चाहते हैं उसको वो नाम दे सकते हैं। आइए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं। ये रीनेम, ये क्लिक किए और ये देखिए ब्लैक कलर में हो गया। अब हम इसको जो है नाम देंगे। क्या नाम दे दे? हम दे देते हैं इसको नाम MANASI, मानसी यादव। इसको भी रीनेम कर देते हैं, इसमें लिख देते हैं अनुश्री। ये बच्चे हमारी क्लास 5th में पढ़ते हैं, इसीलिए मैं उन बच्चों का नाम लिख रहा हूं, है ना। इस तरीके से आप अपना नेम भी इसमें राइट कर सकते हैं, या कोई फाइल का नाम लिखना चाहते हैं तो फाइल का नाम भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कंप्यूटर का मार्क्स है तो आप इसमें कंप्यूटर भी लिख सकते हैं, COMPUTER, कंप्यूटर, है ना। इस तरीके से आप अपना इसमें नेम्स भी राइट कर सकते हैं, सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका रीनेमिंग ए वर्कशीट। नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग ए न्यू वर्कशीट। ये तो मैंने पहले ही आपको करके दिखाया था कि ऐड करना है अगर आपको न्यू वर्कशीट तो आप इसमें से ऐड कर सकते हैं, है ना। एडिंग करने के लिए यही है इंसर्ट वर्कशीट। देख सकते हैं नीचे फॉर्मूला भी आपको दे रहा है शिफ्ट प्लस F11। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए वर्कशीट, है ना। नीचे आपके ऑप्शंस दिया जा रहा है। प्यारे बच्चों, ये आप देख सकते हैं इंसर्ट वर्कशीट शिफ्ट प्लस F11, ये शॉर्टकट की है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि इंसर्ट वर्कशीट को इंसर्ट करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F11, और ये वर्कशीट आपकी यहीं से इंक्रीज होगी, तो इसको आप लिख लीजिए। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया हुआ है एडिंग ए न्यू वर्कशीट। मैंने बताया आपको ऐड करना हो तो इसी में जाएंगे आप और आपकी शीट ऐड हो जाएगी। रिमूविंग ए वर्कशीट, जैसे शीट 10 है, नहीं चाहिए आपको, राइट क्लिक करना है और डिलीट, तो शीट 10 यहां से हट गई, रिमूव हो गई। शेविंग ए वर्कबुक बोल रहा है, सेविंग के लिए आप सबसे ऊपर आ जाइए, या तो आप यहां पे क्लिक करेंगे तब भी सेव हो सकता है, और फाइल मेन्यू में जाकर के सेव करेंगे तब भी सेव हो सकता है। ये पूछ रहा है फाइल नेम, यहां पे फाइल का नाम दीजिए, जो भी फाइल का नाम देना चाहते हैं, जैसे हम लिख देते हैं इसमें आदित्य कुमार, और सेव एज टाइप छोड़ दीजिए। नीचे आपको बटन मिलेगा सेव, इस पर क्लिक कर दीजिए और ये आपका सेव हो गया, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों
कि आपकी एक्सेल की शीट में बहुत अच्छे से हमने आपको इसमें सारी चीज़ें बताई जो आपको जानना चाहिए था। एक्सेल क्या है, एक्सेल कैसे वर्क करता है, कैसे कैलकुलेशंस करता है, कैसे फॉर्मूला लगाता है, कैसे इसमें फॉर्मूला लगाया जाता है, फॉर्मूला कहाँ से मिलेगा, कट कॉपी पेस्ट, और भी डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स, कुछ एडवांस जो सिलेबस से थोड़ा एडवांस होगा, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हाँ प्यारे बच्चों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना नेम, क्लास और सेक्शन जरूर लिखकर भेजिए, और जो आपकी मन में डाउट होगा, क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस भी आप नीचे लिखिए। और मेरे चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।